देखिए टॉपिक है आज का आपका, दिए हुए आंकड़ों में दो अज्ञात राशियां ज्ञात करना। अब आपको x के समान दूरी वाले पद हैं, समान अंतर की दूरी वाले पद 1 2 3 4 5 6 7 8। अब fx के माने 1 8, 3 का मान ज्ञात करना है, आपको 5 का मान ज्ञात करना है, 6 7 8। आपने पढ़ा है यदि किसी बहुपद में n+1 मान दिए हुए हैं, यानी n मान दिए हुए हैं, तो उनमें n-1वां अंतर अचर होता है और nवां अंतर 0 के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए आपको कितने मान दिए हुए हैं, ये तो नहीं लेंगे दोनों, क्योंकि इनके मान ज्ञात करने हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 मान दिए हुए हैं, तो आपका 5वां अंतर कैसा होगा? 5वां अंतर अचर होगा तथा 6वां अंतर 0 होगा, क्योंकि अब सॉल्यूशन में ही चल रहे हैं, क्योंकि 6 मान दिए हुए हैं, इसीलिए पांचवां अंतर अचर तथा 6वां अंतर 0 होगा। देखिए जब दो अज्ञात राशियां ज्ञात करनी होती हैं और आपको ये आंकड़े दिए हुए होते हैं, ये समान अंतर की दूरी वाले पद होने चाहिए। तो लगा देखिए 1 2 3 4 अंतर 1 1 का है सभी में, ये समान दूरी वाले हैं, ये y बराबर fx का मान दे दिया। केवल उनकी गिनती करते हैं जिनके हमें मान दिए हुए हैं, जिनके ज्ञात करने हैं उन्हें नहीं लेंगे। अब देखेंगे कितने मान दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 मान दिए हुए हैं। अब 6 मान में तो हमने पहले ही सूत्र बताया है आपको, आप लिखेंगे 6 मान दिए हुए हैं, तो इससे पहले वाला अंतर तो कैसा होता है? अचर होता है, और जो 6वां अंतर होगा वो काई के बराबर होगा? 0 के बराबर। तो इसे कैसे लिखते हैं फिर? अर्थात डेल्टा की पावर 5 fx बराबर अचर तथा डेल्टा की पावर 6 fx बराबर 0। डेल्टा की पावर 6 fx बराबर 0। अब ये तो अचर है, इसे तो लेंगे नहीं। जब क्वेश्चन हल करेंगे तो इस वाले भाग को लेते हैं। और डेल्टा का मान कैसे निकालते हैं? हम जानते हैं कि E बराबर 1 प्लस डेल्टा, ये संकारक कराएं, संबंध कराएं, एक बार फिर करा देंगे जब डेली आओगे तो E बराबर 1 प्लस डेल्टा के होता है। यहां से डेल्टा का मान निकालेंगे, दिस इम्प्लाइज डेल्टा बराबर E-1। डेल्टा के स्थान पर इसमें E-1 रख देंगे। रखने पर ये बराबर हो जाएगा आपका E-1 की पावर 6 f x बराबर 0।
अब यह इसे सरल करेंगे। आपने 11वीं में द्विपद प्रमेय पढ़ी है। एक सूत्र है आपका x माइनस a की पावर n, इसे खोलते हैं बराबर x की पावर n माइनस n c1 x की पावर n माइनस 1 इंटू a, एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू a स्क्वायर माइनस nc3 x की पावर n माइनस 3 a की क्यू प्लस डॉट डॉट। इससे इस सूत्र से इसे खोलेंगे एफ ई माइनस 1 की पावर 6, एन की जगह क्या है 6, तो देखिए कैसे खोलेगा और कहाँ तक लेना है 6c6 तक। जो 6c6 का मान वहाँ x का मान 0 हो जाएगा, x बचेगा ही नहीं, तो वहीं छोड़ देते हैं फिर इसे। तो अब इसे खोलेंगे e की पावर 6 माइनस 6c1 e की पावर एक कम होती चली जाएगी 5 इंटू 1, तो 1 का कोई इंटू में 1 ही रहेगा वो तो, प्लस 6c2 e की पावर 4 प्लस माइनस 6c3 e की पावर 3 प्लस 6c4 e की e स्क्वायर प्लस माइनस 6c5 e प्लस 6c6 e की पावर 0 आ गई। अब देखिए ये इस सूत्र से खोल दिया। अब हमें इनके मान इनटू एफ एक्स बराबर काय के चल रहा है, ये 0 के, काय के बराबर चल रहा है 0 के। अब इनके मान किससे ज्ञात करेंगे? आपने एक सूत्र पढ़ा है द्विपद प्रमेय में, NCR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो देखिए इन सूत्रों से, इस सूत्र से इन सब के मान पहले ज्ञात करेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं पहले 6c1 का। 6c1 बराबर 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 6 गुणा 5 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया बराबर 6। अब निकालेंगे 6c2 का मान, ऐसे ही निकालते चले जाएंगे। 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल पे ही छोड़ देंगे, इसे नहीं खोलेंगे क्योंकि 4 आ जाएगा जब 6 में से घटाएंगे तो, बटे 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल 2 खोलेंगे तो 2 गुणा 1 होगा, तो 2 ही रह जाएगा। 2 से ये कई बार कट जाएगा 3 बार, इसका मान कितना आ गया 15। ऐसे ही निकालेंगे 6c3 बराबर 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। एक तो कैंसिल कर लेंगे, इसे खोल देंगे 6 गुणा 5 गुणा 4 बटे 3 गुणा 2 गुणा 1। ओ ये कैंसिल हो गया, इसका मान कितना आ गया 20। अब निकालेंगे 6c4 बराबर 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल इंटू 2 गुणा 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल 2 से 3 बार, इसका मान कितना आ गया 15।
अब निकालेंगे 6C5 बराबर 6 गुणा 5 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 5 से 5, इसका मान कितना आ गया? 6। अब निकालेंगे 6C6 बराबर 6 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल बराबर 1। देखिए सभी मान निकाल लिए, सभी मानों को अब 6C1 का मान, 6C2 का मान, 6C3 का मान, 6C4 का मान, 6C5 का मान, 6C6 का मान इसमें रख देंगे। बराबर e की पावर 6 माइनस 6 e की पावर 5 प्लस 15 e की पावर 4 माइनस 6C3 20 e की पावर 3 प्लस 6C4 15 e स्क्वायर प्लस माइनस 6C5 6 e प्लस 1 इंटू fx बराबर 0। अब देखिए यहां तक पहुंच गए। अब हमें दो अज्ञात राशियों के मान ज्ञात करने और प्रथम x का मान है 1। तो इस समीकरण में क्रमशः x बराबर 1 और x बराबर 2 रखकर दो समीकरण प्राप्त करेंगे। उपरोक्त में x बराबर 1 तथा x बराबर 2 रखने पर बराबर e की पावर 6 माइनस 6 e की पावर 5 प्लस 15 e की पावर 4 माइनस 20 e की पावर 3 प्लस 15 e स्क्वायर माइनस 6e प्लस 1 इंटू f1 बराबर 0। f1 का मल्टीप्लाई या में कर देंगे सभी में e की पावर 6 f1 माइनस 6 e की पावर 5 f1 प्लस 15 e की पावर 4 f1 माइनस 20 e की पावर 3 f1 प्लस 15 e स्क्वायर f1 माइनस 6e इंटू f1 प्लस f1 बराबर 0। अब कहेंगे सब f1 से गुणा करने पर क्या करेंगे, क्योंकि हमें मान दिए हुए हैं 1 से लेके 8 तक। तो इसमें देखिए एक सूत्र हमने पढ़ाया था आपको, ई एफ एक्स बराबर e की पावर यहाँ 1 है तो इसे लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एच, यानी e की जितनी पावर होती है x का यहाँ जितना मान होता है उसमें जुड़ जाती है। तो इसका मतलब एफ एक्स प्लस एच से। अब देखिए जैसे यहाँ e की 6f बने तो 1 प्लस 6 हो जाएगा तो f7 हो जाएगा। तो दिस implies f7 माइनस 6 f6 प्लस 15
F5 माइनस 20 F4 प्लस 15 F3 माइनस 6 F2 प्लस F1 बराबर 0। देखिए अब ये आपको आंकड़े दिए हुए हैं, आपके पास F7 का मान है, 6 का मान है, 5 का ज्ञात करना है, 3 का ज्ञात करना है, F4 का मान है, F2 का मान है, F1 का मान है। उन आंकड़ों से इन मानों को रखेंगे। फिर देख लो एक बार, हमने द्विपद प्रमेय से ये खोल दिया और सभी मान ज्ञात कर लिए इंटू Fx बराबर 0। जब हमें दो मान ज्ञात करने होते हैं तो उपरोक्त में x बराबर 1 तथा x बराबर 2 रखने पर, तो पहले हम 1 रख के चल रहे हैं, x बराबर 1 रख रहे हैं, तो e की 6 F1 हो गया। F1 से इस प्रत्येक पद में मल्टीप्लाई कर दिया बराबर 0। अब देखिए एक सूत्र पड़ा है ई एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच। ई की जितनी पावर होती है एक्स के मान में जुड़ जाती है, तो यहाँ ई की 6 है, 1 में जोड़ देंगे, F7 हो गया, 5 है, 1 जोड़ देंगे, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, ये है ही, इसमें ई नहीं है, ये जो का त्यों रहेगा। अब दिए हुए आंकड़ों से F7 का मान, F6 का मान, F5 का मान, F5 का ज्ञात करना है, F3 का ज्ञात करना है, F4 का मान, F2 का मान, F1 का मान रखेंगे। एक और देखिए, F7 का मान है आपका 343 बराबर F1, F2, F4, F6, F6 तथा F7 के मान रखने पर F7 का मान है आपका बराबर 343 माइनस 6 गुणा F6 का मान है 216 प्लस 15 F5, इसका मान ज्ञात करना है, माइनस 20 गुणा F4 का मान है आपका 64, F4 का मान 64 प्लस 15 F3 का मान ज्ञात करना है, माइनस 6 गुणा F2 का मान है 8 प्लस F1 का मान है 1 बराबर 0। अब देखिए इसे सरल करेंगे, बराबर 343 माइनस 36, 6 एकन 6 और 3 9, 6 दूनी 12 प्लस 15 F5 माइनस 2 चौक 8, 2 6 12, 1280 प्लस 15 F3 माइनस 48 प्लस 1 बराबर 0। माइनस के एक तरफ जोड़ेंगे, प्लस के एक तरफ जोड़ेंगे। देखिए माइनस के जोड़ लेते हैं पहले, 1296, 1280 और 48, 14, 8 और 4 12, 9 21, 22, 2 और 2 4 और 2 6, 2624 प्लस के
एक 344, 344, ये बचेंगे आपका 0, 12 में 4 गए 8, 5 में 3 गए 2, 2280। दिस इम्प्लाइज 344 माइनस 2624 प्लस 15 F3 ले ले पहले, चाहे 5 ले लो, वहाँ तो कोई फर्क ना, प्लस 15 F3 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज माइनस 2280 प्लस 15 F5 प्लस 15 F3 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज 5 कॉमन निकाल दें, 15 एकम 15, 5 75 कट जाएगा, माइनस 15 एकम 15, 7 बचेंगे, 5 15 दूनी 30 प्लस F5 प्लस F3 बराबर 0 या F3 प्लस F5 बराबर 152। समीकरण नंबर 1 बन गई। अब इसी प्रकार x बराबर 2 रखकर ज्ञात करना है दूसरी समीकरण। देखिए F1, F2, F4, F6 तथा F7 के मान रखने पर, अब यार वो याद ना रहे सारे ये मिटा दिया। पुनः x बराबर 2 रखने पर e की पावर 6 माइनस 6 e की पावर 5 प्लस 15 e की पावर 4 माइनस 20 e की पावर 3 प्लस 15 e स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 e प्लस 1 इंटू F2 बराबर e की पावर 6 F2 माइनस 6 e की पावर 5 F2 प्लस 15 e की पावर 4 इंटू F2 माइनस 20 e की पावर 3 F2 माइनस प्लस 15 e स्क्वायर F2 माइनस 6 e F2 प्लस F2 बराबर 0। देखिए वही सूत्र लगाएंगे E Fx, क्योंकि E Fx बराबर Fx प्लस H से बराबर F8 माइनस 6F7 प्लस 15 F6 माइनस 20 F5 प्लस 15 F4 माइनस 6 F3 प्लस F2 बराबर
0। अब देखिए हमारे पास F8 का मान है, F7 का मान है, F6 का मान है, F5 का ज्ञात करना है, F3 का ज्ञात करना है, F4 का रखेंगे, F2 का रखेंगे। F8 का है दिस एम्प्लाइज 512 माइनस 6 गुणा 343 प्लस 15 गुणा 216 माइनस 20 F5 प्लस 15 गुणा 64 माइनस 6 F3 प्लस 8 बराबर 0। देखिए मान रख दिए, F8 का मान 512, F7 का मान 343, F6 का मान 216, F5 का ज्ञात करना है, F4 का मान 64, F3 का मान ज्ञात करना है और F2 का मान 8 बराबर 0। ये आंकड़े दिए हुए हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, या में 5 और 3 के तो मान ज्ञात करने हैं, बाकी के मान दिए हुए हैं। अब इसे सरल करेंगे। दिस एम्प्लाइज 512 माइनस 6 3 18, 24 और 1 25, 6 3 18, 2 20 प्लस 15 छिक्के 90, 15 एकन 15 और 9 24, 15 दूनी 30, 2 32 माइनस 20 F5 प्लस 15 चौक 60, 15 छिक्के 90, 960 माइनस 6 F3 प्लस 8 बराबर 0। माइनस के एक तरफ प्लस के एक तरफ जोड़ेंगे। 500 3240 512 512 960 प्लस के 8 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस बराबर 0। 8 और 2 10, 4 और 1 5, 5 और 6 11 और 1 12, 3 और 5 8 और 9 17, 3 और 1 4, 4720, 8 और 2 10, 5 और 1 6 और 6 12, 3 और 5 8 और 9 17, 3 और 1 4। इसमें से घटाने 2058 4720 माइनस 2058, 2 11 में से 5 गए 6 और 6 के 6 2662। दिस एम्प्लाइज 2662 माइनस 20 F5 माइनस 6 F3 बराबर 0, या 6 F3 प्लस 20 F5 बराबर 2662। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को सरल करने पर गया खत्म हो गई, खत्म है गई तले पे। हाँ 30 मिनट की तो आ गई, ये बड़ा सवाल है।